हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, इस क्लास के अंदर सीईटी एग्ज़ाम का ओरिजिनल पेपर आपके सामने है, ठीक है? ओरिजिनल पेपर आपके सामने है और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है साथियों? तो इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके को कवर कर रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम राजस्थान जीके को देख रहे हैं, जिसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कमेंट करिएगा। तो देखिए, राजस्थान जीके का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है साथियों? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए साथियों, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, जिसने भी ऑप्शन डी सही सेलेक्ट किया है, ठीक है, जिसने भी ऑप्शन डी को सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है साथियों। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, इसमें से जो प्रश्न है बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 के 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, प्रसिद्ध भाषण को जिस नाम से जाना जाता था, ये है ऑप्शन ए, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। जिसने भी ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है, ठीक है, जिसने भी ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। यानी कि सीटी एग्ज़ाम के 300 नंबर में से 300 नंबर में से दो नंबर तो आपके, दो क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल सही हो चुके हैं, ठीक है। इन 150 प्रश्नों में से आपके 2 प्रश्न सही हो चुके हैं, ठीक है। तो ज़रूर देखिएगा इस क्लास को एंड तक, आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ आप प्रश्नों को जो नंबर हैं उन्हें भी जोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो कमेंट करिएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में किन 4 रियासतों द्वारा बृहत्तर राजस्थान में विलय हुआ? तो देखिए, राजस्थान के एकीकरण के चौथे चरण में कौन सी रियासतों का राजस्थान में विलय हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है साथियों। तो देखिए, इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1 अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सेलेक्ट करने वाले अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, ये जो प्रश्न है, हमने जो उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर क्लासेस की थी, ठीक है, लाइव क्लासेस के अलावा भी हमने जो इस चैनल पर अन्य परीक्षाओं के लिए जो अन्य क्लासेस की थी, जिन प्रश्न उन क्लासेस से बहुत से अधिक प्रश्न देखने को मिले हैं, ठीक है साथियों। और ये क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन था कि राजस्थान का कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन भी आपको उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल से देखने को मिला है, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है, हमने अन्य जो सीटी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस की थी, उन क्लासेस से देखने को मिले हैं, ठीक है साथियों। तो अब तक की गई क्लासेस से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। चलिए, तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 4, वयस्क मानव दंत सूत्र है। तो देखिए साथियों, वयस्क मानव का दंत सूत्र क्या है? तो इसका जो ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए सेलेक्ट करने वाले सभी अभ्यर्थियों का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। 21 और 23, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए, तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने राजस्थान जीके से संबंधित है, ठीक है साथियों। राजस्थान जीके का संबंधित जो क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए साथियों, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट यानी कि प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपके सीट एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। तो देखिए, इसका ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, बाड़मेर और अजमेर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी जोधपुर, ठीक है साथियों। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देखिए साथियों, राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आपका सही है? मधुकर गुप्ता, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए, तो देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न,
निम्नलिखित में से शब्दों में से शुद्ध शब्द हैं। तो देखिए साथियों, इन शब्दों में से शुद्ध शब्द कौन सा है? हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और हमने जो लाइव क्लासेस की थी उसमें बताया था मैंने कि शुद्ध शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए क्वेश्चन देखने को मिला है, वृश्चिक, प्राणायाम, ब्रह्म, संगीत और निष्क्रमण। तो इन चारों ऑप्शन में से जो शुद्ध शब्द हैं वृश्चिक और निष्क्रमण, और ए और ई ऑप्शन जो कोड के अंदर दे रखे हैं इसमें से ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, केवल ए और ई। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था राजस्थान जीके का। तो ये प्रश्न था कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो देखिए संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। जिन अभ्यर्थियों ने ऑप्शन सी को सिलेक्ट किया है उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343। और देखिए बहुत से विद्यार्थियों का ऑप्शन था कि ऑप्शन डी अनुच्छेद 243। तो देखिए अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है, संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? तो देखिए राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो देखिए साथियों बहुत से विद्यार्थियों का ऑप्शन था शिव गंगा, ठीक है, बहुत से विद्यार्थियों का ऑप्शन था शिव गंगा। तो जिसने बी ऑप्शन को सेलेक्ट किया है उनका ऑप्शन गलत है, क्योंकि भारत में जो निम्नलिखित में से राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है ये है अरिचल मुनई, ये तमिलनाडु से शुरू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था कि किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान का सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया? तो ये मंत्रालय कौन है? तो इसमें से आपने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया था, सही आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में स्थान पर रहा। तो देखिए हमने जो लाइव सेशन की क्लासेस की थी उसमें मैंने आपसे कहा था कि भारत का जो करंट अफेयर्स है राजस्थान और भारत जीके का जो करंट अफेयर्स है उसे एक बार ज़रूर देख लेना। तो देखिए करंट अफेयर्स से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ठीक है साथियों, करंट अफेयर्स से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें से हम ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 71वें स्थान पर रहा, ठीक है, 71वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था जो अपने राजस्थान जीके से संबंधित है, ठीक है, और यह करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2024 के करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। किस राज्य ने आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी सबमिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेज़बानी की? तो देखिए ऐसा कौन सा राज्य है जिसने आउटलुक प्लैनेट्स सस्टेनेबिलिटी सबमिट एंड अवार्ड्स की जो 2024 की मेज़बानी की थी? तो ये कौन सा स्थान है, ठीक है, तो ये अपने गोवा राज्य था। कौन सा राज्य था? गोवा राज्य। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। जिनका भी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है वो उनका बिल्कुल एक इस ये प्रश्न बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था जो अगला प्रश्न पूछा गया था राजस्थान जीके का। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए राजस्थान जीके का जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन था अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ये देखिए अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पिछोला झील राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान में पाई जाती है? तो देखिए साथियों पिछोला झील राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो सिंपल सा आंसर है इसका उदयपुर। और इतना सरल क्वेश्चन कौन पूछता है साथियों? देखिए इतना सरल क्वेश्चन किस एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा इसकी कभी उम्मीद भी नहीं की गई थी, ठीक है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो अपने राजस्थान जीके से संबंधित है, ठीक है साथियों। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर के नज़दीक है?
तो ये राजस्थान का शहर है कोटा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 31, जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा गया था। ठीक है, और देखिए राजस्थान के निम्न में से कौन सा जिला वर्ष 2022 और 23 में राज्य में गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए ये कौन सा जिला था जो वर्ष 2022 और 23 में गेहूं उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध था। तो ये जिला था श्री गंगानगर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ठीक है साथियों, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है कॉमेंट करिएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो देखिए साथियों, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो ये जो उद्योग है ये है लौह और इस्पात उद्योग। ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था, महाराष्ट्र प्रोविंशियल सम्मेलन मई 1928 में किसने घोषणा की थी कि महिलाओं की स्थिति का उत्थान होना चाहिए और महिलाओं को जनता के मुद्दों में वृहद और अधिक समझ से रुचि लेने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो ये किसने कहा था। तो देखिए ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न था कि किसको 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी। तो देखिए किसके द्वारा 1859 ईस्वी में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाई गई थी। तो ये जो चित्र बनाया गया यह थॉमस जॉन्स बार्कर द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इन प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। और अन्य जो क्वेश्चन हैं हिंदी, साइंस और कंप्यूटर, उनसे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है तो कमेंट करिएगा। ठीक है साथियों, कमेंट करिएगा, हम आपको इसका बिल्कुल सटीक आंसर की उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है साथियों, तो बाकी अगर जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है सीईटी 12th लेवल का, ठीक है, उनके लिए भी इस चैनल पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करेंगे। और इस चैनल पर करवाई गई अन्य सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस से शुरू से लेकर के अब तक की जो हमने सीईटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्लासेस की थी उनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक है साथियों, तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।